हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान उपस्थित हूँ और क्लास 6 के लिए कक्षा 6 के लिए आप लोगों की जो तीसरी पाठ है यानी तृतीय पाठ 3rd चैप्टर मेरा बचपन, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, पाठ के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। क्योंकि किसी न किसी पाठ से, चाहे वो गद्य खंड कहानी से हो, चाहे वो कविता से हो, हमें शिक्षा अवश्य मिलती है, कुछ न कुछ संदेश अवश्य मिलता है, कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। इसलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है, पाठ का जो शीर्षक है, टाइटल, उसका नाम है मेरा बचपन। मेरा बचपन क्या हमारा बचपन या आपका बचपन? नहीं। इस पाठ के जो लेखक है, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, जिन्होंने इस पाठ को रचा है, जो लेखककार है, हमारे भारत के स्वतंत्रता है ना, जब भारत आजाद हुआ तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन पर आधारित है। उनके बचपन के जीवन को, उनके बाल्यकाल की जो अवस्था है, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तब वो किस प्रकार से अपने जीवन को उन्होंने बिताया है और उनके जीवन में किस प्रकार से जो उनकी स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, है ना, उसके बारे में उन्होंने खुद से इसे लिखा है और इस पाठ के लेखक भी वो खुद ही है। ये उनकी आत्मकथात्मक प्रसंग है, यानी आत्मकथात्मक का अर्थ होता है अपनी आत्मा से जुड़ी हुई बात, यानी अंतरात्मा, यानी खुद की बातें, है ना, बायोग्राफी। जिस प्रकार से अपने बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने अपने बचपन के बारे में वर्णन इस पाठ में किया है। ठीक है, तो यह जो है, यह आत्मकथात्मक प्रसंग भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने खुद से इसे लिखा है, लेखक वो खुद है। बचपन की स्मृतियां कभी नहीं भूलती। बचपन की स्मृतियां यानी यादें, बचपन की जो यादें होती है वो कभी भूलने योग्य नहीं होती है, वो हमेशा हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में वो बैठ ही जाती है। ऐसी ही कुछ सुनहरी यादों को लेखक ने व्यक्त किया है। उनकी इन स्मृतियों से, उनकी इन यादों से तत्कालीन सामाजिक स्थिति से परिचित होने का अवसर भी मिलता है। तत्कालीन सामाजिक स्थिति यानी उस समय की स्थिति जब वो बच्चे थे, छोटे थे, और अभी की जो स्थिति है, इन दोनों में काफी फर्क, काफी अंतर मालूम पड़ता है। तभी तो उन्होंने कहा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इस पाठ में, कि हम 5 भाई बहन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुल मिलाकर 5 भाई बहन थे और परिवार के चचेरे भाई बहन अलग, यानी उनके जो अंकल है, उनके जो चचा हैं, छोटे पापा जैसे आप लोग कहते हैं, है ना, उनके जो है बच्चे अलग थे। मेरे पिताजी जमींदार थे, उनके पिताजी जमींदार थे, जमीनों के मालिक थे। ठीक है, उन्हें बाग लगाने का बहुत शौक था। बाग लगाने का अर्थ है बाग बगीचा, गार्डन लगाने का बहुत ही शौक था। आज भी उनके लगाए आमों के बगीचे फलों से लदे रहते हैं। आज भी उनके पिता द्वारा लगाया गया जो बाग है, जो बगीचा है, और उसमें जो तरह तरह के पेड़ जो लगाए गए थे, उसके जो फल है, चाहे वो आम का हो, चाहे वो लीची का हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, उसका जो फल है आज भी जो है बहुत ही लदा रहता है और बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगता है। ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। मेरे पिताजी फारसी के विद्वान थे। फारसी जो होता है उर्दू फारसी, है ना, उसके विद्वान थे और संस्कृत भी जानते थे, और संस्कृत का भी ज्ञान था। किनको? राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी को। ठीक है, उनके पास पुस्तकों का संग्रह था। संग्रह का अर्थ होता है एकत्रित, एक जगह इकट्ठा, यानी बहुत सारी पुस्तकें थी, ठीक है, पढ़ने के लिए। तथा वे बड़े शौक से अध्ययन भी किया करते थे, यानी पढ़ा भी करते थे। अपने पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ही, यानी पुस्तकों के माध्यम से ही बहुत सारी पुस्तकें उनके पास अवेलेबल थी, उपलब्ध थी, जिनके सहारे वे वैद्य हो गए। वैद्य का अर्थ होता है, वैद्य यानी जिसे चिकित्सा करने वाला, जो इलाज करने वाला। जैसे अभी के समय में हम लोग डॉक्टर कहते हैं, उसी प्रकार वैद्य भी होता है, जो जड़ी बूटी के अनुसार, है ना, एक पढ़कर, किताबों के अनुसार कुछ सीख कर वो दवा का यानी इलाज किया करते हैं। ठीक है,
वे रोगी का हाल सुनकर ही दवा दे देते और लोग स्वस्थ हो जाते थे, यानी ठीक हो जाते थे। इसी कारण उनका खूब यश था। यश का अर्थ होता है नाम, शोहरत, प्रशंसा, सम्मान, है ना। उनका समाज में जो है, सोसाइटी में ये बहुत ही नाम सम्मान था। किनका? राजेंद्र जी के पिताजी का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बचपन में उन्होंने मुझे अखाड़े में कसरत करना, कबड्डी, घुड़सवारी व अन्य अनेक खेल सिखाए। किसने? राजेंद्र प्रसाद के पिता ने राजेंद्र प्रसाद जी को बचपन में, जो बड़े होने तक चलते रहे। मेरी शिक्षा का आरंभ, यानी राजेंद्र प्रसाद जी का शिक्षा, एजुकेशन का जो स्टार्टिंग होता है, आरंभ 5वें वर्ष में हुआ। जब वो 5 साल के थे, 5 वर्ष के थे, तब उनकी शिक्षा जो है प्रारंभ हुई। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ, यानी अक्षर को सीखना, यानी अक्षर को कैसे पहचानते हैं हम लोग, है ना, उन्होंने पहले इसे जाना, अक्षरारंभ को। मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। मौलवी साहब, पहले राजेंद्र प्रसाद जी जो है स्कूल में दाखिला नहीं लिए थे, है ना। उनके पिता ने उस समय स्कूल में दाखिला नहीं दिलाया था, बल्कि घर में ही जो मौलवी साहब थे, जो शिक्षक थे, वो पढ़ाने के लिए आया करते थे और बहुत सारे बच्चे एक ही स्थान में बैठकर पढ़ा करते थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी एक थे। और जब वो मौलवी साहब आए थे, क्योंकि उस समय उर्दू का माहौल था, उनके पिता फारसी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, बहुत सारे भाषाओं का उनको ज्ञान था, जिसके कारण से उर्दू का माहौल था। और मौलवी साहब उस समय आते थे पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए बच्चों को। तो सर्वप्रथम बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। बिस्मिल्लाह मतलब जब भी हम किसी चीज का प्रारंभ करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो बिस्मिल्लाह यानी ऊपर वाले खुदा का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर हम लोग उस चीज का प्रारंभ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई। मिठाई इसलिए बांटी गई क्योंकि ये जो है एक प्रकार से खुशी का चीज है, यानी जब हम लोग कोई नया नया काम करते हैं और हमारे अंदर जो उत्साह होता है, उमंग होता है ना, तो हम लोग क्या है, खुशी से मिठाइयाँ बांटते हैं। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। सुपुर्द का अर्थ होता है सौंप देना। किनके हाथों? ये जो मौलवी साहब आते थे पढ़ाने के लिए, उनके हाथों 3 विद्यार्थी को दे दिया गया कि आप ही इन बच्चों का देखभाल कीजिए और इनको शिक्षित कीजिए, एजुकेटेड कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। ठीक है। 1 मैं, 2 मेरे कुटुंब के चचेरे भाई। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। यमुना प्रसाद जी थे, वो सबसे बड़े थे, वे हमारे लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे, बड़े मजाकिया अंदाज के व्यक्ति थे। ठीक है।